एक बार फिर से दुनिया की सारी नजरें मिडिल ईस्ट पर टिक गई हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को एक ऐसी वार्निंग दी है जिसने पहले से ही गर्म माहौल में जैसे आग में घी का काम किया है। तो बात यह है कि ये कोई मामूली बयान नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक सरकारी सपोर्ट वाले पाकिस्तानी फोरम ने सीधा सीधा कहा है, हम कतर नहीं हैं, हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। अब सोचिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसे शब्द, ये तो जैसे भूचाल ले आए हैं। और इस धमकी के बाद ना कई बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर पाकिस्तान को अचानक ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सब बस बातों बातों में हो रहा है या फिर ये एक असली जंग की शुरुआत हो सकती है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, ईरान में हुई एक घटना पर। एक ऐसी घटना जहां एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती थी। हुआ ये कि तेहरान में इजराइल ने एक हवाई हमला किया। अब ये हमला पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा था। समझिए कि ये एक सीधी चुनौती थी जिसने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। यह हादसा कितना खतरनाक हो सकता था, इसका अंदाजा लगाइए। इजराइल का जो एयर स्ट्राइक था वो पाकिस्तान की एम्बेसी के ठीक बगल में हुआ। मतलब निशाना अगर जरा सा भी चूक जाता तो एम्बेसी तबाह हो सकती थी। और अगर ऐसा हो जाता तो यकीन मानिए, पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन ये चेतावनी सिर्फ गुस्से में दिया गया कोई जवाब नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा। और यहीं पर पाकिस्तान का असली संघर्ष सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो वो अमेरिका का करीबी सहयोगी है, और अमेरिका कौन? इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अपने देश के लोगों और बाकी मुस्लिम देशों का भी भारी दबाव है कि वो इजराइल का खुलकर विरोध करे। तो इस चेतावनी का जो असली मकसद है वो है फ्यूचर में ऐसे हमलों को होने से रोकना। इसके जरिए पाकिस्तान दुनिया को और खासकर अमेरिका को ये भी दिखा रहा है कि देखो, हम हर बात पर तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वो इस रीजन में अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखना चाहता है। अच्छा, तो इन तीखे शब्दों का मतलब क्या ये है कि पाकिस्तान सच में जंग के लिए कमर कस रहा है? चलिए जरा हकीकत की जमीन पर आकर देखते हैं। वैसे तो पाकिस्तान चाहे तो कई तरीकों से दखल दे सकता है, जैसे ईरान को खुफिया जानकारी देकर मदद कर सकता है, या फिर सबसे एक्सट्रीम केस में सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन ले सकता है। पर सच कहूं तो इन सब की उम्मीद न के बराबर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि असलियत ये है कि पाकिस्तान के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। उसकी इकोनॉमी अमेरिका से मिलने वाली मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अब वो अपने सबसे बड़े फाइनेंसर को नाराज करने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता, है ना? और जब तक अमेरिका से पैसा आ रहा है, तब तक पाकिस्तान उसके इतने करीबी दोस्त इजराइल के खिलाफ कैसे जा सकता है? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर असली जंग होनी ही नहीं है, तो फिर इस जुबानी जंग का, इस धमकी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब इतने तनाव भरे माहौल में एक देश दूसरे को आधिकारिक तौर पर चेतावनी देता है, तो वो शब्द भी हथियार बन जाते हैं। ये इजराइल के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो, तो क्या ऐसे सिग्नल को गलत समझने की गुंजाइश नहीं होती? क्या हो अगर ये चेतावनी, जिसका मकसद हालात को काबू में करना था, अनजाने में हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पूरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप तक लाने में मदद करता है। अच्छा, इस पूरे डिप्लोमैटिक तनाव पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान का ये कदम सही था या फिर ये एक बड़ी गलती थी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए।